सारे जितने भी हमारे प्रिपरेशन थे वो हो चुके हैं। अब हमारा बारी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। ठीक, इसमें मेरा 3-4 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान देना है। पहला क्या है, अल्केन मेरा क्या नॉन पोलर होता है। ठीक, अब नॉन पोलर क्यों होता है, क्योंकि देखो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के जो बीच बॉन्ड होता है क्या, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जितने ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जितने भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, वीकर होते हैं। वीकर होते हैं और वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक, ये नॉन पोलर होते हैं यहाँ पे। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या है, ड्यू टू द वेरी, यहाँ पे लिखा है ड्यू टू द वेरी लिटिल डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन द कार्बन हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, नॉन पोलर होता है। और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है बहुत ही वीक होता है, इसीलिए जो हमारा C1 से लेके C4 तक होता है वो क्या होता है, गैस होता है। C5 से लेके C70 तक मेरा क्या होता है, लिक्विड होता है। और C18 से लेके बाकी सब जितने भी हायर कंटेंट हैं वो क्या, सॉलिड होते हैं। ठीक है, और इसमें मेरा एक पॉइंट और दिया है यहाँ पे देखिए, पेट्रोल। पेट्रोल मेरा क्या है, मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का। एंड पेट्रोल मेरा मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, और पेट्रोल और जितने पेट्रोल से कम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, लोअर फ्रैक्शन वाले कार्बन होते हैं, वो मेरा क्या ड्राई क्लीनिंग में मेरा यूज़ करता है। जैसे मेरे अगर मान लो किसी कपड़े मेरा ऑयल, जैसे कोई कपड़े मेरा ऑयल स्टेन लग गया, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग पेट्रोल का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि पेट्रोल मेरा नॉन पोलर होता है। ये कार्बन और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन होता है, ये नॉन पोलर होता है। और जो ये ग्रीस होता है सब्सटेंस, ये भी होता है, ये भी नॉन पोलर होता है। तो दोनों क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं, दोनों मिल जाते हैं। दोनों मिलने के बाद क्या होता है, कपड़े से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, ड्राई क्लीनिंग में यूज़ करते हैं टू रिमूव द ग्रीस स्टेन। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, जो एल्केन होता है, जैसे जैसे एल्केन मतलब बढ़ता जाता है, मतलब जैसे जैसे उसका नंबर ऑफ द कार्बन इंक्रीजिंग बढ़ता जाता है, उससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, जैसे जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन, 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, 4 कार्बन, ऐसे क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो मेरा क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये यहाँ पे दिया, पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे चौथा पॉइंट ये बोल रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। ठीक है, ब्रांचिंग में यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल, क्यों यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है शेप बनता जाता है। ठीक, स्फेरिकल शेप बनता है। स्फेरिकल शेप की वजह से क्या होता है, पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट क्या होता है, थोड़ा सा हो जाता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा अगर जहाँ से थोड़ा सा हीट कर देंगे तुरंत टूट जाएगा। ठीक, इसीलिए ब्रांचिंग मेरा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। अगर ब्रांचिंग ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। थैंक यू।